सभी को नमस्कार। मैं अनिल कुमार और आप देख रहे हैं विजन क्लासेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास का आगाज़ करते हैं एक शानदार मोटिवेशन लाइन के साथ, यानी हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी करो, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। आज का अपना टॉपिक होने वाला है ब्रीडिंग आर्क विधि, यानी एग्जाम में 100% छपने वाला क्वेश्चन होने वाला है, यानी एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो क्या होता है ब्रीडिंग आर्क विधि, यानी एग्जाम में सीधा 100% आपको मिलेगा, छपेगा ये क्वेश्चन, याद रखना। तो पहले हम जान लेते हैं इसकी थ्योरी के बारे में, यानी ब्रीडिंग आर्क विधि का यूज क्या होता है। तो फर्स्ट पॉइंट की हम बात करना चाहें तो इस विधि द्वारा, यानी धातुओं, फॉर एग्जाम्पल की बात करना चाहें जैसे कॉपर, सिल्वर, सोना के सोल बनाए जाते हैं। यानी जो अपनी ब्रीडिंग आर्क विधि होती है उसके द्वारा मेटल्स के सोल बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल की बात करना चाहें तो जैसे कॉपर, इसका सिंबल होने वाला है Cu, चांदी यानी सिल्वर, इसका सिंबल होने वाला है Ag, और सोना यानी गोल्ड का सिंबल होने वाला है Au। चांदी क्या होती है, यहाँ पर विद्युत की एक अच्छी सुचालक होने वाली है। तो इस प्रकार से आज का सेशन होने वाला है आपकी एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अपना पॉइंट होने वाला है, यानी जिस धातु धातु को हम इंग्लिश में बोलने वाले हैं मेटल, यानी जिस धातु या मेटल के सोल का निर्माण करना होता है, यानी जिस धातु के सोल का, यानी जिस धातु का हमें सोल का निर्माण करना होता है या जिस धातु के सोल का निर्माण करना होता है उसके इलेक्ट्रोड बनाकर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। यानी जिस धातु का हमें सोल का निर्माण करना होता है उसके क्या करते हैं, यानी उसके इलेक्ट्रोड बनाकर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, यानी इलेक्ट्रिक करंट प्रवाह किया जाता है या फ्लो किया जाता है। और प्रक्षेपण माध्यम में इलेक्ट्रोडों को एक दूसरे के निकट लाते हैं। यानी जिस धातु का हमें सोल का निर्माण करना होता है उसके इलेक्ट्रोड बनाते हैं पहले, और उसमें क्या किया जाता है, विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट को प्रवाह करते हैं। और क्या किया जाता है, यानी और प्रक्षेपण माध्यम में इलेक्ट्रोड को एक दूसरे के निकट लाते हैं, जिससे क्या होता है, विद्युत आर्क उत्पन्न होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या होने वाला है ब्रीडिंग आर्क विधि का। तो आर्क में अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्सर्जित होती है, जिससे पाकर इलेक्ट्रोड के धातु वाष्पीकृत हो जाते हैं। यानी जो विद्युत आर्क उत्पन्न होती है जिससे क्या होता है, यानी जो इलेक्ट्रोड होते हैं धातु के वो वाष्पीकृत यानी वाष्पीकृत हो जाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या होने वाला है, यानी ब्रीडिंग आर्क विधि का नेक्स्ट पॉइंट, यानी यह वाष्प वाष्प को हम इंग्लिश में बोलने वाले हैं वेपर, यानी हिम स्थित मिश्रण में रखे हुए प्रक्षेपण माध्यम में संपर्क में आकर संघनित हो जाते हैं, और अंत में फाइनली किसका निर्माण होने वाला है, सोल का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से आज का सेशन होने वाला एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट, यानी आपको पढ़कर मजा आने वाला है। यानी इस प्रकार की क्लास आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलने वाली है, आप इसकी तुलना कर सकते हैं। ब्रीडिंग आर्क विधि का क्या होता है, शॉर्ट में समझते हैं इसको। यानी कुछ धातुएं होती है जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, यानी इन धातुओं के सोल का निर्माण करना होता है तो किस विधि का यूज लिया जाता है, ब्रीडिंग आर्क विधि। जिस धातु का हमें सोल का निर्माण करना होता है उसको क्या करते हैं, पहले इलेक्ट्रोड का निर्माण करते हैं, फिर इसमें विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है, और प्रक्षेपण माध्यम में इलेक्ट्रोडों को एक दूसरे के पास लाते हैं या निकट लाते हैं, जिससे विद्युत आर्क उत्पन्न होती है। विद्युत आर्क से क्या होता है, यानी अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्सर्जित होती है, जिससे इलेक्ट्रोड संघनित होकर वाष्पीकृत हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या होने वाला है, यानी वाष्प क्या होती है फिर लास्ट में, यानी हिम स्थित मिश्रण में रखे हुए प्रक्षेपण माध्यम के संपर्क में आकर संघनित हो जाती है, और अंत में यानी सोल का निर्माण हो जाता है। ब्रीडिंग आर्क का नामांकित चित्र, यानी इसको हम डायग्राम के द्वारा समझेंगे तो कंसेप्ट आपके पूरे क्लियर होने वाले हैं। फिर हम देखने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट, एक टर्म आई है हमारे पास मिश्रण, तो मिश्रण को हम इंग्लिश में बोलने वाले हैं मिक्सर। फिर Cu, यानी इसको हम बोलने वाले हैं कॉपर। Ag को हम बोलने वाले हैं चांदी, जो कि क्या होती है, विद्युत की सुचालक होती है। फिर हम बात करना चाहें Au, यानी इसको हम इंग्लिश में बोलने वाले हैं गोल्ड, और हिंदी में बोलते हैं सोना। यदि आपने अभी तक विजन क्लासेज ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको बहुत सारी अध्ययन सामग्री यानी शानदार केमिस्ट्री के नोट्स मिलने वाले हैं। अब हम देखने वाले हैं ब्रीडिंग आर्क विधि का नामांकित चित्र, यानी नामांकित चित्र भी सीधा आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। यानी किस प्रकार से क्वेश्चन आने वाला है, क्वेश्चन इस प्रकार से आने वाला है, यानी ब्रीडिंग आर्क विधि का नामांकित चित्र बनाइए, यानी इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है आपकी एग्जाम में। अब हम देखने वाले हैं ब्रीडिंग आर्क विधि का नामांकित चित्र किस प्रकार से होने वाला है।
यानी ब्रीडिंग आर्क विधि का नामांकित चित्र, यानी इस प्रकार से एक शानदार डायग्राम बनाना एग्जाम में आपको। तो इस प्रकार से एक पात्र होता है जिसमें ये क्या होती है, यानी हिम क्षितिज मिश्रण होने वाला है, जो कि क्या करता है, यानी प्रक्षेपण माध्यम, यानी जो विद्युत आर्क उत्पन्न होती है जिससे जिस धातु का सोल बनाना होता है हमें, उसको यदि ठंडा करने के लिए, यानी संघनित करने के लिए किसका यूज लिया जाता है, हिम क्षितिज मिश्रण का यूज लिया जाता है। तो इस प्रकार से नामांकित चित्र होने वाला है ब्रेडिंग आर्क विधि, यानी जिस धातु के या जिस धातु का हमें सोल का निर्माण करना होता है उसके पहले तो हम बनाते हैं इलेक्ट्रोड, यानी इलेक्ट्रोड का निर्माण किया जाता है उसी धातु के। फिर इसमें क्या किया जाता है, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रोड में विद्युत आर्क, यानी इसको हम बोलने वाले हैं विद्युत आर्क, यानी विद्युत आर्क उत्पन्न होती है। विद्युत आर्क से क्या होने वाला है, यानी जो धातु के इलेक्ट्रोड होते हैं वो वाष्पीकृत हो जाते हैं। धातु के इलेक्ट्रोड जब वाष्पीकृत हो जाते हैं तो यहाँ पे परिक्षेपण माध्यम, यानी परिक्षेपण माध्यम, और ये होता है हिम क्षितिज मिश्रण, यानी जो धातु के इलेक्ट्रोड वाष्पीकृत हो जाते हैं, ये हिम क्षितिज मिश्रण क्या करता है, इसको संघनित करने का काम करता है, जिससे फाइनली क्या होता है, धातु का सोल प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से शानदार सेशन था आज ब्रेडिंग आर्क विधि, यानी 100% छपने वाला क्वेश्चन होने वाला है। आपको नेम इस प्रकार से लिखनी है, यानी ये होने वाला है धातु इलेक्ट्रोड, इंग्लिश में इसकी बात करना चाहें तो मेटल इलेक्ट्रोड इसका नाम होने वाला है इंग्लिश में। फिर ये होने वाला है परिक्षेपण माध्यम, इंग्लिश में बात करना चाहें तो डिस्प्रेशन मीडियम। फिर हम बात करना चाहें ये होने वाला है हिम क्षितिज मिश्रण, और ये जो इलेक्ट्रोड, यानी जो दो डिफरेंट इलेक्ट्रोड होते हैं, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव, इनमें जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत आर्क उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार से नामांकित चित्र होने वाला है ब्रेडिंग आर्क विधि का, यानी आपको भी एग्जाम में अलग अलग कलर के पेन यूज में लेना है जिससे आपको अच्छे अंक प्राप्त होने वाले हैं। फिर हमारे पास एक टर्म आई थी सोल, तो सोल क्या होने वाला है इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, यानी सोल क्या होने वाला है, यानी सोल को समझा इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर में। तो पहले हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन, यानी किसी सतत तरल माध्यम में बहुत छोटे ठोस कणों से बना एक कोलाइड, यानी सोल क्या होता है, कोलाइड विलयन होता है, यानी किसी सतत तरल माध्यम में बहुत छोटे ठोस कणों से बना एक कोलाइड विलयन होता है। और जो सोल होते हैं वो टिंडल प्रभाव दर्शाते हैं, यानी नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ने वाले आने वाले दिनों में टिंडल प्रभाव के बारे में। फिर क्या होता है, यानी जो सोल होते हैं काफ़ी स्थायी होते हैं, यानी स्टेबल होने वाले हैं। फिर हम देखने वाले हैं कौन कौन से एग्जाम्पल होने वाले हैं सोल के। फॉर एग्जाम्पल की बात करना, जैसे रक्त, इंग्लिश में इसको बोलने वाले हैं ब्लड। कीचड़, यानी कीचड़ भी एक सोल का एग्जाम्पल होने वाला है। नेक्स्ट एग्जाम्पल होने वाला है रंजित स्याही, यानी इस प्रकार से एग्जाम्पल होने वाले हैं सोल के। आपको यदि क्लास अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स को, यानी सभी फ्रेंड्स को आप शेयर कीजिएगा। और अभी तक यदि विजन क्लासेज आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड आप कर सकते हैं, जहां पर आपको बहुत सारी अध्ययन सामग्री मिलने वाली है, यानी हस्तलिखित नोट्स, जिससे आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएँ। थैंक्स फॉर वाचिंग। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। एक अच्छा सा प्यारा सा आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से, और ऐप का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यानी आखिर क्यों रुक जाते हो, 2 दिन की मेहनत के बाद बीज से फसल बनने में थोड़ा समय लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।